नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्पम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी करें तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं और सीईटी की तैयारी करें तो सीईटी में भी ये भी रीजनिंग के आते हैं। आपको अगर पता होगा सिलेबस तो लगता है ये भी सिलेबस सीईटी में। और आपने एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम दिया है तो इसका अभी फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई ये सब होगा। अगर आपको नहीं पता है फिजिकल में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई में क्या क्या चेक होता है, तो आप उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो मैंने डिटेल से बनाया वो देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आपका मेडिकल से संबंधित हो, चाहे फिजिकल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हम आज पढ़ रहे हैं हमारा ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी क्लास चल रही। तो हमने 1 से लेके 10 तक तो कर पढ़ लिया। आज हम 11 नंबर से करते हैं यानी दूसरी नंबर की क्लास होगी हमारी ये। तो क्वेश्चन नंबर 11, रत्नेश अविनाश से किस प्रकार संबंध होगा यदि अविनाश रत्नेश की बुआ के पिता के इकलौता पुत्र का पुत्र हैं। बताइए, रत्नेश अविनाश से किस प्रकार संबंध होगा यदि अविनाश रत्नेश की बुआ के, रत्नेश की बुआ के पिता के यानी बुआ के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र होगा। क्या होगा बताइए, तो क्या होगा? क्या होगा इसका? तो इसका भाई होगा, ये ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये रत्नेश है और ये अविनाश है। अविनाश रत्नेश की बुआ का लड़का है यानी ये इसकी बुआ का लड़का है, और बुआ के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र होगा वो, तो वो भाई होगा। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो, तो बताइए कि संजय से उदय से किस प्रकार संबंधित होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ के, मेरी बहन है उसकी माँ के पति की बहन के बेटे हो, यानी बुआ का रिश्ता हो गया, बुआ मामा का रिश्ता हो गया। बताइए संजय उदय से किस प्रकार संबंधित होगा। क्या बताया? संजय उदय संजय से कहता है कि तुम्हारी माँ, ये उदय संजय से कहता है कि तुम्हारी माँ है, तुम मेरी बहन की माँ के पति के बहन के बेटे हो, तो बताइए संजय किस प्रकार संबंध होगा। क्या होगा? ये मामेरा और बुआ का रिश्ता है, लेकिन संजय उदय से किस प्रकार संबंधित होगा ये पूछा गया है। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो ये फुफेरा भाई होगा, ऑप्शन ये होगा बिल्कुल। ये इसका फूफा का भाई है, ये इसके मामे का है, लेकिन ये संजय उदय से किस प्रकार है इसलिए। बाकी ब्लड रिलेशन में अगर आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आप में ही उलझ जाओगे। साया अनुराग से कहती हैं साया अनुराग से कहती हैं कि आपकी बेटी के पिता मेरे नाना के पुत्र हैं, तो बताइए कि साया अनुराग के पति से किस प्रकार संबंधित होगी। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ के। साया अनुराग से कहती हैं कि आपकी बेटी के पिता, ये साया है जो इस अनुराधा से कहती हैं कि आपकी बेटी के पिता यानी इसके पति मेरे नाना के पुत्र हैं, तो बताइए साया अनुराग के पति से किस प्रकार संबंधित होगी। 13 का क्या होगा ऑप्शन? तो ये मामा और भांजी का रिश्ता होगा। क्या होगा? मामा और भांजी का रिश्ता। तो इसका ऑप्शन 13 का क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा, भांजी होगा। मामा की तरफ से तो ये भांजी है और भांजी की तरफ से ये मामा है, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 14, एल के की माँ है, एल है जो के की माँ है,
तो ये बेटी भी हो सकती हैं, यानी ये L, ये K, यानी ये इसकी है, ये छोटा है तो इसे नीचे रखा। तथा N की बहन है, L है जो K की माँ है, और तथा K की N की बहन है, तो ये इसकी बहन है, माँ है। तो O की बहन K है, O की बहन K है, तो ये वो यहाँ पे आ गया। ये दोनों इसके लड़के को या लड़की को, जो भी आप मानो, यदि PO तथा NM का पति है तो N कौन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का होगा O स्त्री, यानी ऑप्शन तो स्त्री होगा, ऑप्शन O होगा इसका। आप स्त्री किसी को मान लेना। 15 क्वेश्चन नंबर, A, B और C का भाई है। A है जो B और C का भाई है, ये भाई है A, B और ये C। D C की माँ है, D है जो C की माँ है, ये D है जो C की माँ है, ये C की माँ है, तो इन तीनों की माँ हुई है। यदि E A का पिता है, E है जो A का पिता है, A का पिता होगा तो इन तीनों का पिता होगा, यानी ये इनका पिता है तो इन तीनों का पिता होगा। ये लेडीज हैं, ये जेम्स हैं, पिता हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है? ई बी का पिता है, बिल्कुल ई बी का पिता है, बिल्कुल सही है। ई है डी का पति है, ई डी का पति है, बिल्कुल सही है। ए डी का पुत्र है, बिल्कुल सही है, ये है जो डी का पुत्र है। बी ई की पुत्री है, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पुत्री की तो बात ही हुई नहीं, पुत्र की। बी है जो ई का पुत्र है, पुत्र की तो बात ही नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन 17 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पी क्यू की माँ है, सॉरी क्यू है जो पी की माँ, क्यू पी की माँ की बहन तथा एम की बेटी है। क्यू है जो पी की क्यू की माँ, पी की बहन तथा एम की बेटी है। यदि एच पी की बेटी है, ये एस है जो पी की बेटी और टी की बहन है, तो एम टी से क्या संबंध होगा? ये एम और टी से क्या होगा? ये टी और ये एम, क्या संबंध होगा इसका? तो ये इसका ऑप्शन ये होगा, दादा दादी अथवा नाना नानी होगा। यदि एम डी की माँ है, एम है जो डी की माँ है, किंतु डी है जो एम की पुत्री नहीं है, डी एम की पुत्री नहीं है, तो ये पुत्र होगा, ये पुत्र होगा। ए एन का पुत्र है, ए है जो एन का पुत्र है, ये ए सॉरी ये ए एन का पुत्र है तथा जी का भाई है, ये जी का भाई है। ए एन का पुत्र है तथा जी का भाई है, तो ये जी होगा, जी का भाई है। जी डी की बहन है, जी है जो डी की बहन है, डी की ये बहन है, जी है जो डी की बहुत। तो इनमें से कौन सा तथ्य सही होगा? एम डी एम तथा ए से बड़ा है, बिल्कुल सही है। डी है जो ए, डी है जो एम और ए से बड़ा है, ए और ये डी एम बड़ा है, बिल्कुल सही है। एम डी और ए से बड़ा है, एम है जो
डी और ए से बड़ा है, ये एम डी और ए से बड़ा है, ये एम डी और ए से बड़ा है, बिल्कुल सही है। ए तथा एम से बड़ा है, ए एम और डी से बड़ा है, ये ए और एम, ये एम किससे डी से बड़ा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये छोटी बहन बता रहा था। डी ए तथा जी से बड़ा है, डी है जो ए और जी से बड़ा है, बिल्कुल ही बड़ा है, तो इसका ऑप्शन ये होगा इसका। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है तो बताइए कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा। ये नाना नानी वाला ये रिश्ता बताया गया है। तो 18 का क्या होगा ऑप्शन ऑप्शन पलट गए, ये नाती होगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए संदन कहता है कि, मान लो ये लड़की है एल और ये संदन यानी एस, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके भाई की माँ यानी इसकी भाई की माँ मेरे भाई की इसके भाई की माँ के पति का ससुर हूँ मैं, तो संदन उस लड़की से किस प्रकार संबंध होगा, किस प्रकार होगा 19 का। यानी ये होगा, ये ऑप्शन 2 होगा, नाना होगा, नानी सॉरी। एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे माता के पिता का एकमात्र दामाद है, तो वह स्त्री उस आदमी से किस प्रकार संबंध होगी। ये पापा बेटी का संबंध है। क्या होगा पापा बेटी का, तो ये होगा बेटी होगी ऑप्शन। आप ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा था आप एक बार पूरा डिटेल से 1-2 बार देखिए, फिर आ जाएगा आपको समझ में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। ये हमारी दूसरे नंबर की क्लास होगी। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।